नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे भी होंगे। आज आप लोग को हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं क्लास में। बहुत क्वेश्चन बनवाए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है ये आप लोग को हम बताए थे। इसका फार्मूला ही बताए थे कि फार्मूला कैसे हम निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने रेशियो होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रेशियो का रिलेशन होता है वो भी हम बता चुके हैं। रिलेशन कैसे कितना होता है और कैसे रिलेशन को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं, नोट भी करा चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूला में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। वॉइस मैसेज के द्वारा भी आप लोग पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप लोग कॉल करके ये पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और नहीं दिक्कत हो, अगर आप लोग प्रैक्टिस में रखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग फार्मूला पूछ सकते हैं। जब तक फार्मूला अगर सही से हमको नहीं समझ में आएगा, अगर कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं हो तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए फार्मूला सबसे अहम चीज़ होता है। यानी कोई भी काम करने से पहले अगर हमें नियम सही से पता हो तो उस काम को सही से हम कर सकते हैं, और उस काम में करने में हमें कोई गलती भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैथ जो होता है, मैथ फार्मूला पर आधारित है। अगर हमें फार्मूला यानी कंसेप्ट अगर सही से पता हो तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, मैथ का एक ब्रांच होता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक होता है क्या है ये आप लोग को बता चुके हैं। इसलिए आज हम आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। फिर भी हम क्वेश्चन को कुछ देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन में इफ sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ थीटा। इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है √3/2। इसका मतलब हम बताए थे कि sin थीटा जो होता है उसको डिफाइन भी किए थे कि sin थीटा इज इक्वल टू, आपको बताए थे हम p/h होता है। sin थीटा क्या होता है, p/h होता है, हम बताए थे। तो p क्या है, h क्या है, ये भी बताए थे। ये भी बताए थे आप लोगों को कि जो रेशियो निकाला गया है वो समकोण त्रिभुज से निकाला गया है। तो इसमें 3 साइड होता है, हम बताए थे। और तीनों साइड का नाम भी बताए थे। ये भी बताए थे कि इसमें तीनों साइड का जो नाम क्या होता है उसको किससे डिनोटेट करते हैं, कौन सा साइड इंटरचेंज होता है, कौन साइड कांस्टेंट होता है, ये हमको आपको बता चुके हैं। अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें बताए थे कि इसमें 2 साइड इंटरचेंज होता है, इसको हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं, ये इंटरचेंज होता है। तो इसमें एक साइड कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कौन होता है, यानी कभी नहीं बदलता है, वो होता है आपका हाइपोटेनियस। यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बताया थे कि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है, ठीक है, उसी को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 2 जो कोण होते हैं यानी 2 एंगल होता है वो न्यून कोण होता है, यानी एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तो इसी एक्यूट एंगल के अनुसार जो होता है 2 साइड का हम नाम देते हैं, ठीक है। और एक साइड कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कौन सा साइड होता है आपका बताया है, हाइपोटेनियस जो होता है कांस्टेंट होता है। यानी हाइपोटेनियस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड होता है, जिसको हम एच से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा साइड यही आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, जो ऐसे डिनोटेट करते हैं। ये कांस्टेंट होता है। जो 2 साइड होता है वो आपस में इंटरचेंज होता है, और किसके अनुसार होता है, एक्यूट एंगल के अनुसार होता है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे हम एक्यूट एंगल अगर यहाँ लेते हैं थीटा, क्योंकि थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ये एंगल को डिनोटेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, थीटा है। अगर इस एंगल की बात करें, इस एंगल के अनुसार अगर हमको पी बताना है तो इस एंगल के अनुसार पी का वैल्यू ये है, आपका पी का वैल्यू है। और इस
एंगल को बनाने वाला जो साइड होता है, ठीक है, उसको हम बेस कहते हैं। यानी बेस यहाँ पे ये हो गया, इस एक्यूट एंगल के अनुसार पी ए हो गया और पी ए हो गया, और इस एक्यूट एंगल के अनुसार अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ठीक सामने वाला ए होता है आपका पी और ये आपका हो जाता है ए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू होता है, तो साइन थीटा इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है एक्यूट एंगल है, तो अगर थीटा यहाँ पे ले लेते हैं, इसके बाद से इसमें दो साइड का वैल्यू दिया है। दो साइड कौन हो गया आपका, ये साइड हो गया, हम आसानी से बता सकते हैं, फार्मूला आपको पता है, ये साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, मतलब पी माने परपेंडिकुलर, एच माने हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब पी का वैल्यू यहाँ पे रूट अंदर 3 है और एच का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम 2 आसानी से ले लिए। अब हमें क्या करना है, तीसरा साइड निकालना पड़ेगा हमें। तीसरा साइड इसमें क्या बना, देखो यहाँ पे क्या निकल गया, ये P निकल गया और यहाँ पे H पता हो गया, तो हमें तीसरा साइड क्या है, B निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम B को वैल्यू निकालते हैं। B का वैल्यू कैसे निकालते हैं, B इक्वल टू होता है रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो H का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए, और P का वैल्यू क्या है, यहाँ पे P का वैल्यू रूट अंदर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। आपको बताया था कि कभी भी अगर रूट के अंदर होता है उसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के बदले हम रूट को हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, और 4 में से 3 हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या होगा, ये। तो हमें क्या पता चल गया, हमें P का वैल्यू भी पता चल गया है। P का वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, H का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें निकालना था क्या, बस B का वैल्यू। B का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका ये तीनों साइड पता हो गया। जब तीनों साइड पता हो गया तो हम 6 रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 रेशियो 3 का रिवर्स होता है। 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे वो कौन कौन होते हैं, और 3 रेशियो का इन्वर्स 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। हम लेते हैं कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा दिया हुआ, कॉस थीटा लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे आपका b बाई एच होता है। तो यहाँ पे क्या है, b का मान पुट कर दिया, यहाँ पे b का मान 1 है और h का मान क्या है, यहाँ पे आपका 2 है। तो इस तरह से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिए, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, इसका वैल्यू 1/2। उसी तरह से टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा में क्या फार्मूला हम बताए थे आपको, टेन थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी। तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू है रूट अंदर 3 और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, यानी रूट अंदर 3/1 हो गया। इसको हम रूट अंदर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 छुपा रहता है हमेशा। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम बताए थे आपको b बाई, इसी को पलट देंगे, ठीक है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको पलटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b बाई पी। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और p का वैल्यू क्या है यहाँ पे √3, 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू बताए थे, सेक किसका उल्टा होता है, बताए थे आप लोग को, कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा यानी कॉस थीटा इक्वल टू हम बताए थे b बाई एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा आपका h बाई v हो जाएगा। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और p का वैल्यू यहाँ पे, b का वैल्यू यहाँ पे 1। तो उस तरह से सेक थीटा का भी हमें वैल्यू पता चल गया। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बताए थे, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको बताए थे p बाई एच होता है। तो कॉसेक थीटा यानी हम क्या कर सकते हैं, p को यानी h को ऊपर लेके चले जाएंगे, और b यानी इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो आपका h बाई p हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या है 2, और p का वैल्यू यहाँ पे क्या है रूट अंदर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग हम बताए थे। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी रेशियो को आसानी से निकाल सकते हैं, और कोई रेशियो हमें पता हो तो। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 15/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें भी ऑल रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका मतलब एक दिया हुआ है, टोटल 6 है, एक दिया हुआ है 5 निकालना है। तो जो दिया है उसको नहीं निकालना है, जो नहीं दिया उसको निकालना है। इसका मतलब इसी की सहायता से निकालना है। तो एक रेशियो अगर हमें पता होता है तो हमें एक रेशियो से क्या पता चलता है, 2 साइड का वैल्यू, यानी समकोण त्रिभुज में जो 3 साइड होते हैं उसमें 2 साइड का वैल्यू हमें पता हो जाता है।
तो तीसरा साइड को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो तीसरा साइड से अगर फाइंड आउट कर दिए तो हम आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15 बट्टा यहाँ पे 8। तो सबसे पहले हम टेन थीटा का फॉर्मूला लिख लो। ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सा साइड दिया हुआ है। इसका मतलब इस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, पी बाई बी। इसका मतलब ऊपर वाला पी हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो पी और बी दिया है तो तीन साइड होते हैं पी बी एच। जब पी और बी दिया है तो तीसरा साइड क्या बचा, एच। इसका मतलब हमें एच का वैल्यू निकालना है, जो कि पाइथागोरस से हम जानते हैं एच इक्वल टू होता है रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम एच का वैल्यू हम निकाल दिए। तो एच का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कर दिए फिर और 8 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे पी का मान क्या है 15 और बी का मान क्या है 8 है। तो इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। इसका वर्गमूल क्या होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम किसका वैल्यू निकाल दिए, हम इसका वैल्यू, एच का वैल्यू हम आसानी से निकाल दिए। अब इसमें भी हमें क्या निकालना है, पांचों रेशियो का वैल्यू निकालना है। तो पांचों रेशियो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कि हम साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस को भी निकाल सकते हैं, कोई बस हमें 5 रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 15 और एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे 17। तो हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे जो निकाले हैं। पी का वैल्यू हम निकाले हैं, आपका पी का वैल्यू निकाले हैं, बी का वैल्यू निकाले हैं, एच का वैल्यू निकाले हैं और तीनों का वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। जो कि पी का वैल्यू हम निकाले हैं, यहाँ पे पी का वैल्यू दिया ही है 15 और बी का वैल्यू 8 दिया है। पी का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया है, बी का वैल्यू 8 दिया है और एच का वैल्यू हम 17 निकाले हैं। इसी मान को पुट कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 और एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे 17। तो हम इस वैल्यू को पुट कर दिए। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू हम बताए थे बी बाई पी होता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8 है और पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका 15 है। ठीक है, उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या है यहाँ पे बी बाई एच होता है। तो सेक का क्या होता है एच बाई बी होता है। तो एच बाई बी, तो एच का वैल्यू यहाँ पे क्या है 17 और बी का वैल्यू क्या है 8। आसानी से इसका वैल्यू निकाल दिए। उसी तरह से यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी। तो यहाँ पे क्या होगा आपका एच का मान 17 और क्या है आपका पी का मान यहाँ पे 15। ठीक है, तो इस तरह से हम पांचों रेशियो का वैल्यू हम निकाल दिए। तो कभी भी अगर हमें सॉल्व करना होता है तो कोई भी क्वेश्चन में देखते हैं पहले क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर ये समझ में आ जाता है तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 2 दिया है, सिर्फ 2। इसका मतलब इसमें भी ऑल रेशियो निकालना है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 दिया है। इसका मतलब हम आसानी से पता कर सकते हैं इसमें एक नीचे छुपा होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई नंबर बस अगर बाई में कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो आसानी से हम समझ सकते हैं इसके नीचे एक छुपा है। इसका मतलब यहाँ पे फार्मूला सबसे पहले यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी। अगर बी बाई पी हमें पता है, इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया 2 और पी का वैल्यू क्या हो गया 3। इसका मतलब इसमें भी हमें एच निकालना है। तो एच निकालने का फार्मूला हमें पाइथागोरस से पता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम एच निकाल सकते हैं। रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है। उसी तरह से हम एच का वैल्यू क्या निकाल दिया आपका रूट अंदर 5। तो उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बाई एच। पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है रूट अंदर क्या है, टी का वैल्यू यहाँ पे 1 है और 1 है यहाँ पे और एच का वैल्यू क्या है रूट अंदर 5। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे है पी बाई एच। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और एच का वैल्यू क्या है रूट अंदर 5 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह टेन थीटा इक्वल टू क्या है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 1 और बी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 2। तो इस तरह से टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। और सेक थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस का उल्टा यहाँ पे क्या होता है बी बाई एच, तो एच बाई बी हो जाएगा।
तो एच का मान यहाँ पे √5 और बी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक बराबर साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। एच का वैल्यू क्या है √5 और यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ पे 1। तो इस तरह से हम ये 5 रेशियो आसानी से निकाल लिए। उस तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे √10 दिया है। तो इसमें भी ऑल रेशियो निकालना है। तो बस हमें ये पता करना है कि कोई भी अगर रेशियो दिया जाए तो आसानी से कैसे हम क्या है, एक रेशियो दिया जाए तो निश्चित रूप से उसमें 2 साइड पता हो जाएगा, और 2 साइड जब पता है तो हम एक साइड आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी क्या है, 2 साइड पता है, देख लो 2 साइड यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। √10 इसका मतलब नीचे यहाँ पे 1 छुपा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, एच बाई पी होता है। कॉसेक थीटा बराबर बताए थे हम आप लोगों को। तो एच का मान क्या है यहाँ पे आपका √10 है, और पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो इस तरह से बी का वैल्यू हमें निकालना है, तो √10(x² - b²। तो इस तरह से यहाँ पे एच का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और 1 का स्क्वायर 1, माइनस करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप लोगों का एक क्वेश्चन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाले हैं, ठीक है। अब इस तरह से ये दूसरी टाइप से क्वेश्चन है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आप लोगों को मिले, ऐसे भी क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन हम आप लोगों को बनवाए हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं आप लोग क्लास में। अगर इस तरह से क्वेश्चन भी अगर मिलता है तब भी हम आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे 15 cot A बराबर 8, इसका मतलब इसमें से हमें रेशियो निकालना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसे डिवाइड के फॉर्म में आ जाता है, यानी 8 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 8 बाई यहाँ पे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे जब क्या होगा, यहाँ पे cot A दिया है तो cot का फार्मूला क्या होता है P/B। इसका मतलब हमें H निकालना है। तो H निकाल सकते हैं P² + B²। तो यहाँ पे H का मान क्या निकालना है 17, ठीक है। हमें निकालना है साइन A और cosec A। तो साइन A बराबर क्या हो गया यहाँ पे P/H, तो P का वैल्यू यहाँ पे 8 और H का वैल्यू यहाँ पे 17। उसी तरह सेक थीटा बराबर है H/B। तो H का वैल्यू यहाँ 17 है और P का वैल्यू यहाँ पे आपका 15 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा चुके हैं। इसमें अगर कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, फार्मूला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग आसानी से क्या है, आप लोग वॉइस मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हैं, या कॉल करके भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है।